हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 8th क्लास जिसमें हमारा आज का जो चैप्टर है सिविक्स का चैप्टर अध्याय 2 मतलब चैप्टर 2 जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। पीछे जो हमने चैप्टर लास्ट टाइम रीड किया था वो फर्स्ट चैप्टर था, भारतीय संविधान का निर्माण। हमने संविधान क्या होता है और किस तरह से हमारे देश का संविधान बना, ये हमने उसके बारे में हमने थोड़ा हमने पढ़ा, ठीक है। और वहीं पर हमने एक वर्ड पढ़ा था धर्मनिरपेक्षता। तो आइए इस वर्ड के बारे में हम अब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छे से इसको जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, इसकी जो समझ है वो हम यहाँ पे विकसित करेंगे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं, मतलब आप एक या तो हिंदू धर्म के हैं या मुस्लिम धर्म के हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। कट्टरपंथी कौन होते हैं बेटा? देखो, ईसाई से तो आप परिचित हो, अंग्रेज मतलब जिनको हम ज़्यादातर अंग्रेजी कह देते हैं, चाहे वो विदेश का हो, अंग्रेजी कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ईसाई धर्म ये तो आप समझते हो, जो जीसस के द्वारा जो धर्म तैयार किया गया था, उनके प्रवर्तक जो हैं। अब कट्टरपंथी वर्ड सुनिए। कट्टरपंथी का मतलब क्या होता है? कट्टरपंथी का मतलब होता है कट्टर समर्थक, बिल्कुल उसी चीज़ का पक्षधर, चाहे वो चीज़ गलत हो या सही, बस उसको उसी चीज़ के पक्ष में रहना पसंद होता है, तो उस चीज़ को कहते हैं कट्टरपंथी। कट्टरपंथी हर धर्म में मौजूद है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म हो या कोई भी दुनिया का धर्म हो, तो बहुत सारे धर्मों में कट्टरपंथी मौजूद है, ठीक है। और इन कट्टरपंथी जैसे लोगों की वजह से ही धर्म के अंदर कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो हमें कभी भी बेटा कट्टरपंथी नहीं बनना चाहिए। कट्टरपंथी का मतलब जैसे मैंने आपको समझा भी दिया थोड़ा सा, कि एक ऐसी विचारधारा रखना जिसमें हम अच्छे बुरे की समझ नहीं रखते, बस, ठीक है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, चाहे हम गलत हो तो भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझा। वापस टॉपिक पे आते हैं। अब आपको एक कल्पना करनी है, इमेजिनेशन करनी है कि आप अमेरिका में रहते हो और ऐसी जगह पे जहाँ ईसाई धर्म के कट्टरपंथियों की ताकत है, मतलब वहाँ पर उन्हीं लोगों की ज़्यादा चलती है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आप हिंदू या मुस्लिम हैं, कट्टरपंथियों के एरिया में रहते हैं, ईसाई कट्टरपंथियों के, और आप अमेरिका के ही निवासी हो, आपके पास जो नागरिकता है ना, सिटीजन है आप जो हो, वो अमेरिकन ही हो, उसके बावजूद भी आपको कोई किराए पर मकान नहीं दे रहा, तो आपको कैसा महसूस होगा? सोच के देखो, आपको अच्छा लगेगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? दोनों चीज़ होंगे, हमें बुरा भी लगेगा, बुरा महसूस होगा, और हमें गुस्सा भी आएगा कि क्या यार, हमें तो इस देश में नागरिकता मिलने के बावजूद भी मकान नहीं मिल रहा। आगे, अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें, मान लो अब चलो आपके मन में आया क्यों ना मैं इसकी कंप्लेन करूं कहीं जाकर, जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है। जहां कंप्लेन करने गए बोले भाई ये तुम्हारा देश नहीं है, ठीक है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? फिर बुरा लगेगा ना? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकते हैं, जो आपको गुस्सा आ रहा है ना, दो तरह के रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहाँ हिंदू और मुसलमान की तादाद ज़्यादा है, वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए, ठीक है। यह बदला लेने वाली बात है। तो ये तो बदले वाली भावना होगी ना। दो तरह के विचार आएंगे। पहला विचार तो ये कि जैसा हमारे साथ ये लोग कर रहे हैं ना, ऐसा ही अगर जहाँ हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हों और ईसाई कम हो, हमें ईसाइयों के साथ ऐसा करना चाहिए। ऐसा विचार बदले की भावना को जगाता है, जो सही नहीं है। आगे, या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आप दोनों में से कौन सा रास्ता अपनाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे अकॉर्डिंग में जो दूसरा रास्ता है कि आवाज़ उठाने का, संघर्ष करने का, वो करेंगे, ठीक है। आगे,
यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। मतलब जो दबदबा है ना, दबदबा वो खत्म हो जाना चाहिए कि यहाँ भाई इस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं तो इनका दबदबा है, वो दबदबा नहीं होना चाहिए। भाई ज़्यादा है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम इंसान हैं, ठीक है। धर्म बाद में आता है, पहले मानवता आती है, पहले हमें इंसान अच्छा बनना है। धर्म देखो, धर्म अपने आप ही अच्छा इंसान बना सकता है अगर आपके उस धर्म के अंदर कट्टरवाद नहीं है या फिर आप कट्टरवाद के रास्ते पर नहीं हैं तो, ठीक है। आगे रीड करते हैं। यही धर्म निरपेक्षता का मूल मंत्र है, मतलब यही है धर्म निरपेक्षता का मंत्र। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है, मतलब हमारे देश के हिसाब से इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। मतलब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे हमारे देश की पढ़ें चाहे विदेशी पढ़ें, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि धर्म के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया है, अत्याचार किए गए, बेदखल भी किया गया है कि भाई तुम तो इस धर्म के हो, इस जगह से निकल जाओ, ठीक है। ये होते बेदखली। जैसे शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। आप तो शायद अभी तक 8th में हुए हैं, तो आपके सामने तो अभी तक ये एसएस के अंदर तो कहीं नहीं आया होगा। जब आप 9th में चले जाओगे तब आपको हिस्ट्री के अंदर 2nd चैप्टर में आपको 3rd चैप्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा हिटलर के बारे में। हिटलर कौन था? हिटलर एक तानाशाह था, ठीक है, जो एक सैनिक था। बाद में उसने पूरे हिटलर को अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन वो भी कट्टरपंथी था, ठीक है। उसको जो यहूदी लोग थे वो अच्छे नहीं लगते थे, उसने लाखों यहूदी लोगों को मरवा दिया था, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया कि भाई तुम तो यहूदी हो, इसलिए उनको मार दिया जाता था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अब ऐसा ही एक उदाहरण देखा जाता है इजराइल के अंदर। अब इजराइल में क्या है? इजराइल में यहूदी धर्म है, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत जगह पर क्या होता है, जो मुसलमान है या ईसाई है, जो संख्या में कम होते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। मतलब जो सऊदी अरब है, अगर वहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को ही अनुमति है मंदिर या गिरजाघर बनाने की, ठीक, सॉरी, मस्जिद वगैरह बनाने की, यानी कि ना तो वहाँ पर ईसाई अपने धर्म के लिए कोई चीज़ बना सकते हैं, ना वहाँ पर हिंदू धर्म, कोई भी और धर्म हो, चाहे कोई भी। अगर वो मुस्लिम है तो उसको परमिशन है, अगर वो मुस्लिम नहीं है तो उसको कुछ भी वहाँ पर बनाने की परमिशन नहीं है। मतलब कोई भी अपने धर्म से संबंधित संस्था जिसमें वो अपना पूजा पाठ कर सके। न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। मतलब ना ही आप वहाँ पर जैसे दिवाली मनानी है या कोई त्यौहार आपके धर्म का मनाना चाहते हो तो सभी आपके उस देश में जहाँ पर आप रहते हो सभी बहुत सारे लोग रहते हो, इकट्ठा होकर किसी जगह पे सेलिब्रेशन कर सकते हो, वो भी आप वहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। उत्पीड़न मतलब अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर दे। मतलब ऐसी प्रॉब्लम कब ज़्यादा होती हैं, जब या तो कोई देश या कोई राज्य क्या फिक्स कर दे, ये कह दे कि भी जो हमारा राज्य है ना, हमारा राज्य इस धर्म का राज्य है, ठीक है, हम तो इस धर्म के को मानते हैं और यही हमारे राज्य का धर्म है, हमारे देश का सिर्फ यही धर्म है। ऐसी सिचुएशन में फिर जो तनाव है दूसरे धर्मों के बीच में और उस धर्म के बीच में ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आगे जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। न तो वो खुद भेदभाव महसूस करना चाहता है, ना वो किसी दूसरे का दबदबा महसूस करना चाहता है, ठीक है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? मतलब भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर, मतलब जो राज्य हैं जितने भी हमारे, क्या वहाँ पर किसी के साथ धर्म की वजह से भेदभाव किया जा सकता है? ये अब क्वेश्चन अराइज होगा यहाँ पर। देखते हैं इसके बारे में। एक चित्र बनाया गया, बड़ा ही सुंदर चित्र है, यहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठी दे रखी हैं सभी धर्मों की। तो ये जो है ये एक अच्छी सोच को
क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, आगे धर्मनिरपेक्षता क्या है, अब पढ़ समझते हैं कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता को से भी हमारी रक्षा करते हैं। मतलब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना मौलिक अधिकार, 5-6 वहाँ पर 5-6 मौलिक अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया था। तो वो मौलिक अधिकार क्या करते हैं, वो मौलिक अधिकार हमें जो राज्य की सत्ता है ना उससे बचाते हैं। ठीक है, उससे तो बचाते ही हैं, और उसके साथ साथ जो बहुमत की निरंकुशता है, निरंकुश का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके ऊपर लगाम नहीं होती, मतलब जिसको कंट्रोल, जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता उसको निरंकुश कहते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर ये मौलिक अधिकार नहीं होते तो इन अधिकारों के न होने की वजह से जो लोग संख्या में ज़्यादा हैं, चाहे किसी समुदाय किसी धर्म के हों, वो लोग क्या करेंगे, फिर अनकंट्रोल हो जाएंगे, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ठीक है, अब सारे कंट्रोल में हैं इनकी वजह से। ठीक है, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। मतलब भारतीय संविधान ने हम सबको स्वतंत्रता दे रखी है कि हम अपने धर्म को किसी भी तरीके, हम अपने धर्म की जितने भी विश्वास है, जो भी रीति रिवाज है, उनको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग अलग रखने की रणनीति अपनाई कि राज्य के जो अधिकार है, राज्य की जो शक्ति है और जो धर्म है, इन चीज़ों को अलग अलग रखो। ठीक है, ये भारतीय संविधान ने काम कर दिया कि इन दोनों चीज़ों को अलग रखना है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो मतलब धर्मनिरपेक्षता क्या है कि किसी भी राज्य को धर्म से अलग रखने की का विचार ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। इसी वजह से हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, न कि किसी एक धर्म को मानने वाला। ठीक है, बहुत बार हम सुनते हैं कि ये इस धर्म के लोगों का देश है, ये ऐसा राष्ट्र है, इस धर्म का राष्ट्र है, ये उस धर्म का राष्ट्र है। नहीं, ठीक है, ये जो देश है ये सभी धर्म के लोगों का देश है। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। आगे समझ में, तो हमें इस विचारधारा को ही आगे बढ़ाना चाहिए। आगे जो टॉपिक है वो है धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों जरूरी है, क्यों अलग रखा गया कि राज्य जो है और धर्म जो है दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम अभी पढ़ते हैं। जैसा कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू धर्म को राज सत्ता से अलग करना, कि राज्य पर जो सत्ता है उसको अलग रखो और धर्म को अलग रखो। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हो ना, तो वहाँ तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं ना। देखो, बहुत सारे धर्मों के लोग अलग अलग जगह पे, अलग अलग देशों में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब ये बात भी भाई सिंपल सी है, कहीं पर किसी धर्म की संख्या ज़्यादा होगी। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर वो जो संख्या में ज़्यादा धर्म के लोग थे, अगर उनकी सरकार बन जाती है और वो इन सारी चीज़ों को अपना ले, मतलब भेदभाव करना दूसरे धर्म के लोगों के साथ, और जितने भी संसाधन है वहाँ के वो खुद अपने लिए इस्तेमाल करे, उन लोगों को इस्तेमाल ना करने दे, सारी सुविधाएं खुद के लिए, उनके लिए कुछ नहीं। ठीक है, तो बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए उनको मजबूर किया जा सकता है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। ठीक है, मतलब जो बहुमत वाले लोग हैं ना, वो अगर चाहें तो जो कम संख्या वाले लोग हैं उनको जीने से भी रोक सकते हैं कि तुम्हें भाई तुम्हारे धर्म के अनुसार नहीं, हमारे धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, हम संख्या में ज़्यादा हैं। आगे, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी
धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। मतलब जो लोकतांत्रिक समाज होता है ना, वो हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार देता है। ठीक है, तो अगर आप भेदभाव के आधार पर जी रहे हो तो वहाँ लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाएगा और वो अधिकार हर नागरिक को नहीं मिल पाएंगे जो उसे मिलने चाहिए। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन मतलब नुकसान वह अहम कारण है, जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये वो कारण अब आपको समझ में आएगा ना कि इन दोनों को इसलिए अलग रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। धार्मिक चुनाव का मतलब क्या है कि लोग अपनी मर्जी से भाई अपने रीति रिवाज अपने धर्म के माने, चाहे वो किसी भी धर्म के माने, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ में वो चुनाव कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है, वो चाहे किसी भी धर्म को अपना ले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेश की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है कि जो उसने उपदेश पढ़े हैं धर्म से रिलेटेड, वो अपने तरीके से फिर उसको अपनी भाषा में उसकी व्याख्या कर सकता है। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। वही छुआछूत जो पुराने समय में हुआ करता था। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो, क्योंकि ये ज़्यादातर ये जो छुआछूत की प्रथा थी ये हिंदू धर्म में ही मौजूद थी उस समय। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती ना कि कोई व्यक्ति है जिसके छूने से आप ये मान लेते हो कि ये पवित्र हो गया, या आपके छूने से वो अपवित्र हो गया, तो ये गलत मानते हो ना, और आप इसको बदलना भी चाहते हो। यही बात यहाँ कही गई है। ठीक है, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अब मान लो सरकार जो है उन लोगों की है जो इस गंदी सोच को ठीक मानते हैं और इसी के हिसाब से सबको रखना चाहते हैं, तो क्या आप उस जगह पे अपना परिवर्तन ला पाओगे? नहीं ला पाओगे ना। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, भले ही आप प्रभुत्व में हो। ठीक है, मान लो चलो आप उस धर्म में हो, अब जो छुआछूत को सही मानते हैं ना उन लोगों की सरकार है और आप भी उन्हीं लोगों का एक सदस्य हो, लेकिन आपको ये विचार अच्छा नहीं लगता कि भाई मैं भले ही छुआछूत को मतलब मेरे लोग छुआछूत को सही मानते लेकिन मैं नहीं मानता। तो जब आप उसका विरोध करोगे ना, भले ही आपकी सरकार आ रही हो, तो भी लोग आपके ही समुदाय के लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसमें कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ऐसा तुम्हें सुनने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो ऐसा तुम्हें सुनने को मिलेगा ना। वो कहेंगे भाई ये हिंदुत्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, देखो बदलाव जरूरी होता है जब लगे कि सभी लोग किसी भी चीज़ की वजह से परेशान हो रहे हैं, जब लगता है कि इसकी वजह से भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उसमें हमें परिवर्तन कर लेना चाहिए, जैसा कि किया भी गया है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की ये छुआछूत या फिर जो ये भेदभाव है जाति की वजह से, धर्म की वजह से, हम अभी भी देख रहे हैं। ठीक है, आगे तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस, जिससे हमें पता चला कि धर्मनिरपेक्ष किसी राज्य के लिए कितना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है? धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? क्या धर्म को राज्य से महत्वपूर्ण रखना चाहिए तो क्यों? तो इन सभी बातों का आंसर आप इन दोनों पैराग्राफ में से अपने तरीके से अपने विचार के रूप में लिखकर तैयार कर सकते हो। ठीक है, दे भी सकते हो। तो ये था आज का जो टॉपिक हमने रीड किया। नेक्स्ट टाइम हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, टॉपिक है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। अब भारत के बारे में जो धर्मनिरपेक्षता है ना क्या है हमारे देश के लिए, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा बस यही लास्ट टॉपिक होगा हमारा ये, और इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से चैप्टर यहाँ तक रीड करो जहाँ तक मैंने रीड करवाया है। जो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है उनको आप भी अच्छे से समझें, ताकि हम इन चीज़ों को समझ के हमारे मन में अगर किसी तरह की कोई भी विचारधारा चल रही हो तो उसको हम सेटल कर सकें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।